नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विकास खंड इकौना गांव मोहम्मदपुर राजा के हमारे जनतागण, वहां के हमारे आदरणीय बूथ अध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, बूथ अध्यक्ष विवेक जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ता आदरणीय ब्रिजेश मिश्रा जी, आदरणीय ब्रिजेश मिश्रा जी, हमारे विष्णु तिवारी जी, मोहम्मदपुर राजा गांव के आदरणीय प्रधान जी जायसवाल जी, वहां के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ओम प्रकाश जी, और हमारे साथ दूसरे गांव के जुड़े कटरा ग्राम पंचायत बराईपुर के जुड़े समस्त ग्रामवासीगण, वहां के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य त्रिभुवन जी के भाई, उनके बड़े भाई आदरणीय पवन कुमार जी, उनके साथ में उपस्थित समस्त ग्रामवासीगण, बूथ अध्यक्ष राम कुमार मिश्रा जी, आदरणीय बूथ अध्यक्ष गुप्ता जी, बूथ अध्यक्ष मनोज कुमार दुबे जी, राजेश तिवारी जी, आप सभी लोगों का, अपनी जनता जनार्दन का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैं अपने जिले के एसएसबी जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश मिश्रा ओम जी, हमारे जिले के तमाम महामंत्रीगण, जिला उपाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, मंडल प्रभारीगण, सेक्टर संयोजकगण, आप सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए, इस बीच में कोरोना के केसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, इसीलिए डोर टू डोर, घर घर तो जाकर के हम सबसे मुलाकात कर ही रहे हैं। साथ ही इसीलिए अब वर्चुअल मीटिंग का भी आयोजन कर रहे हैं ताकि हम अपनी जनता से सीधे रूबरू हो सकें। 2022 का चुनाव आ गया है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आप सभी लोगों से, सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि जिस तरह से आप लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दे करके सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया था, इस बार 2022 में उससे भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के हित की सरकार है। 2014 में जब हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, 5 साल उनका कार्यकाल चला। कार्यकाल के बाद इसके विधानसभा के चुनाव में तमाम विरोधी पार्टियों ने आपस में गठबंधन कर लिया, जिसे कि महागठबंधन का नाम दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। तब ये पार्टियां आंकड़ा लगा रही थी कि हमारा जो ये महागठबंधन है ये उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 से 65 लोकसभा सीटें जीतेगा। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया, इस तरीके से अपना सहयोग दिया कि जो विपक्षियों का आंकड़ा था वो एकदम विपरीत हो गया। 65+ सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली और गठबंधन बस थोड़े से में ही रह गया।
तो लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने महागठबंधन किया था, लेकिन उनके महागठबंधन को हमारी जनता ने नकार दिया था, क्योंकि जनता को भी पता है कि ये महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां और जितने भी अन्य दलों के नेता हैं, इन नेता नहीं, ये खाने वाले चोर हैं। उसी प्रकार से इस विधानसभा चुनाव 2022 में भी तमाम पार्टियों ने आपस में गठबंधन कर लिया है, और गठबंधन करने के बाद उन पार्टियों का ये मकसद नहीं है, उन छोटी पार्टियों का ये मकसद नहीं है कि हम सरकार बनाएं। उन पार्टियों का ये मकसद है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। जो व्यक्ति, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सोचेगा, वो उसको कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता खड़ी है। उनके साथ में हमारे एक एक बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे जवान, छोटे बच्चे सब खड़े हैं, सब दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सब सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल में सबका साथ दिया है। हमारी पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, उसे सिद्ध किया है। अभी एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की अपर्णा यादव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई हैं। मैं इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से श्रीमती अपर्णा यादव जी का भाजपा के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। देखिए, इससे भी एक सीख मिलती है। जिस परिवार में प्रदेश के सबसे ज्यादा नेता किसी समय में रहे हो, जिस परिवार में सबसे ज्यादा लाल बत्ती रही हो, आज उस परिवार की एक बेटी, एक बहू भारतीय जनता पार्टी में परिवार में शामिल हुई। तो जाहिर सी बात है, अगर उनके परिवार का कोई शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब उनके साथ गलत हुआ, तभी आज वो भाजपा परिवार में शामिल हुआ। तो जब वो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, जब समाजवादी पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल सकती, वो प्रदेश को क्या संभालेगी? प्रदेश को नहीं, वो सिर्फ गुंडों को और माफियाओं को संभालती है। जिन गुंडों को, माफियाओं को वो संभालती है, समाजवादी पार्टी संभालती है, उन्हीं गुंडों और माफियाओं को हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बहुत अच्छे से काल कोठरी के अंदर संभाल के रख दिया, एकदम पैक कर दिया है, सील पैक। उन पर टैग भी लग गया है। हमारा आदरणीय महाराज जी ने उनको इस तरीके से सील पैक किया है कि अब उनकी पैकिंग आजीवन कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि उनके जितने भी पाप थे, उनके जितने भी दुष्कर्म थे, वो सब उजागर हो गए, सब जनता के सामने। ये लोग बस ढोंग करते हैं, बस विकास के नाम पे ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव के बाद बस यही याद रहता है, जेब ऐसे हटा के देखते हैं कि कितना माल है इसमें, नोट वोट है कि नहीं है। चुनाव के बाद बस सही रह जाता है। कुछ यही हाल हमारे बीते वर्षों में श्रावस्ती विधानसभा का भी था। जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, तो जो उनके विधायक होते थे, जो उनके सांसद होते थे, जो उनके जिला पंचायत के सदस्य या अध्यक्षगण होते थे, उनका भी यही हाल होता था। किसी सड़क पे बोर्ड लगवा देते थे कि हाँ, यहाँ पे काम हुआ या यहाँ सड़क बनेगी, बढ़िया। जो पूर्व के विधायक जी लोग होते थे, उनका बढ़िया बैनर लग जाता था, उनकी प्लेटें, नाम की प्लेटें लग जाती थी, और सड़क वैसे ही पड़ी रहती थी। 5 साल गिट्टी पड़ी रहती थी। वो गिट्टी को दिखा करके श्रावस्ती में दिखाया जाता था कि गिट्टी गिर गई है, काम जल्दी हो जाए, और 5-5 साल चला जाता था ऐसे ही। कभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन जब से 2017 से जनता के असीम प्यार, असीम सहयोग और आशीर्वाद से हमारे पिता माननीय विधायक पंडित श्री राम फेलन पांडे जी जब से श्रावस्ती के विधायक बने हैं, जब से श्रावस्ती की जनता ने श्रावस्ती विधानसभा की सीट पर उनको बैठाया है, उन्होंने विरोधी पार्टियों की, पूर्व के नेताओं की जो एक चाल चलन थी,
उसको एकदम से खत्म कर दिया है। उन्होंने विकास कार्य अपना तो कराया ही है, सरकार के माध्यम से अपने बजट से वो तो कराया ही है। जो पिछले सरकारों के अधूरे कार्य थे, जिसका कि पैसा विपक्षी खा गए थे, जो पुराने नेता लोग थे जो पैसा खा गए थे, माननीय विधायक जी ने अपने पूरे प्रयास से, अपनी पूरी लगन और मेहनत से उन कार्यों को भी कराया। आज जिस गांव में हमारी वर्चुअल मीटिंग चल रही है, मोहम्मदपुर राजा में, मोहम्मदपुर राजा गांव के इब्राहिमपुरवा में सड़क की बड़ी समस्या होती है। बारिश के टाइम पे ये नहीं पता चलता था कि सड़क पर पानी है कि पानी पर सड़क है। बस ईंटों का खड़ंजा लगा होता था, आए दिन कोई उसमें गिरता था, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, ये स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आजादी के बाद से और सन 2017 तक श्रावस्ती के माननीय पंडित श्री राम फेरन पांडे जी इकलौते विधायक हैं जिन्होंने इब्राहिमपुरवा में सड़क बनवाई, काली सड़क बनवाई, काली रोड बनवाई। वरना वहां के तो लोग जानते ही नहीं थे कि काली सड़क होती क्या है। ये आजादी की बात है, जब से हुआ तब से लेकर के 2017 तक। और माननीय विधायक जी ने छोटी मोटी सड़क भी नहीं बनवाई, पूरे गांव को सड़कों के जाल में एकदम भून दिया है। गांव के चारों तरफ उन्होंने सड़क बनवाई, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है। यानी अब उस गांव में कोई चारों दिशाओं से अगर आना चाहे तो किसी भी दिशा से वो सड़क के माध्यम से आ सकता है। अब उसको कहीं पानी में, कहीं गड्ढे में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य हमारे माननीय विधायक जी ने करा है। इसके साथ जिस गांव में बिजली नहीं थी, उस गांव में घर घर माननीय विधायक जी ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घर घर, गांव गांव, पूर्वा पूर्वा तक हर जगह बिजली पहुंचाई है। माननीय विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हमेशा बस सिर्फ मौका देखते हैं कि मुझे कोई विकास कार्य करने का मौका मिल जाए। वो जहां भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो बिना कहे खुद ही देखते हैं कि भाई यहाँ की सड़क कैसी है, यहाँ की नाली कैसी है, यहाँ पे नल है कि नहीं है, सोलर है कि नहीं है, वो सब खुद ही देखते हैं, खुद ही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुचि लेते हैं। वो जितना विकास कार्य कराते हैं, हमारे आदरणीय पिताजी माननीय विधायक जी जितना विकास कार्य कराते हैं, उतना ही उनको आनंद आता है। और जब रात में घर आते हैं तो हम लोग देखते हैं, जब पिताजी के चेहरे पे अच्छी मुस्कान होती है तो समझ जाते हैं कि पिताजी ने आज अच्छा कार्य किया है, तभी इतने मुस्कुरा रहे हैं। और जिस दिन पिताजी हमारे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता उनकी ज्यादा होती है, कहीं मीटिंग में, कहीं बैठक में, या कोई पारिवारिक कारण अगर उनकी व्यस्तता ज्यादा हो गई, किसी दिन अगर वो समय नहीं दे पाए, तो शाम को देखते हैं वो थोड़े दुखी रहते हैं। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये जनता के प्रति उनका प्रेम है और उनके प्रति हमारी जनता का प्रेम है। वो प्रेम जो माननीय विधायक जी को और उनकी जनता को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। अगर माननीय विधायक जी किसी गांव नहीं पहुंचते हैं, 3-4 दिन होता है, 5-6 दिन होता है, तो वहां के लोग खुद ही फोन करते हैं कि विधायक जी कोई आपके यहाँ से आया नहीं है, अरे जरा भेजिए, एक कप चाय ही हो जाती है। ये विधायक जी का प्रेम है, ये उनकी लोकप्रियता है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि माननीय विधायक जी हर गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके नाम से वो खुद पहचानते हैं। अगर किसी गांव में जाते हैं तो उनको पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि भैया आप कौन है, आप कौन। कोई आदमी दूरी खड़ा होता है तो तुरंत उसका नाम लेकर के उसको बुला लेते हैं। पहले उस आदमी को लगता है कि शायद विधायक जी मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते, लेकिन जब विधायक जी नाम लेकर के बुला लेते हैं तब वो आदमी कहता है कि ये लोग तो मेरा नाम भी जानते हैं, तो इसका मतलब ये मेरे अपने। तो जो व्यक्ति अपना होता है वही अपनों को पहचानता है, जो पराया होता है वो नहीं पहचानता। जो लोग नए नए टिकटार्थी हैं या बाहर के लोग आकर के यहाँ जनप्रतिनिधि हो गए, ऐसे लोग जब किसी को पहचानते ही नहीं है तो वो किससे क्या बात करेंगे, क्या मुलाकात करेंगे। वो जब कहीं भी जाएंगे तो तुरंत पूछेंगे कि भाई आप कौन है, आप कौन है, अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। क्यों? क्योंकि वो नए हैं,
वो किसी को जानते ही नहीं है, वो सिर्फ यहाँ लाभ लेने आए हैं। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ये नहीं करते। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं देख रहा हूं कि मेरे पिताजी बिना किसी लालच के एकदम निस्वार्थ भाव से हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे। जब मेरे पिताजी एक बूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे और तब भी इतने ही सक्रिय थे जितने की सक्रिय आज है। मेरे पिताजी बूथ अध्यक्ष भी रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे, बाद में जिला अध्यक्ष बने, 3 बार जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष के बाद में मेरे पिताजी विधायक बने, जनता के असीम प्यार से सहयोग। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गले में जो माला थी, उस माला में एक फूल श्रावस्ती का भी था, जो यहाँ की जनता ने बड़े ही प्यार से लखनऊ मुख्यमंत्री जी के गले में उनके माला में भेजने का कार्य किया था। तो जो कार्य हमारी जनता ने 5 वर्ष पहले किया था, हमारे पिताजी को यहां से लेकर के लखनऊ सदन तक पहुंचाया था, आज हमारे पिताजी ने जनता के उस प्यार को, जनता के उस भरोसे को उन्होंने पूर्ण रूप से कायम रखा है और एकदम उसमें खड़े उतरे। कहीं कोई कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में होता है तो मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, और ये मत सोचना कि जब तुमसे कोई कहे तब जाना। तुम अपने क्षेत्र में कहीं भी किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बिना बुलाए तुरंत आप पहुंचिए, क्योंकि वो हमारी जनता है। अगर हम उनका हालचाल नहीं पूछेंगे तो कोई बाहर वाला उनका हालचाल नहीं पूछेगा। हम तुरंत उनके यहाँ पहुंचे, उनसे पूछे कि दादा सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे लायक जो सेवा होगी वो बताइएगा, और उनका अगर कोई कार्य हो तो उसको तुरंत ही मौके पर उसका निस्तारण करें, क्योंकि ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और ये उसका कर्तव्य है। नेतागिरी तो पूरे देश में होती है, लेकिन जो नेतागिरी भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि करते हैं, वो नेतागिरी विपक्षी नहीं करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नेतागिरी करती है, जो राजनीति करती है, वो जनता की होती है, वो जनता के हित की राजनीति होती है, वो जनता के लिए होती है, उनकी मांग के लिए होती है, जनता को आगे बढ़ाने के लिए होती है, उनको लाभ, उनको सुविधाएं देने के लिए होती है। लेकिन विपक्षी जो राजनीति करते हैं अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, तो उनका परिवार आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, जब में बढ़िया पैसा हो, वो राजनीति करते हैं। इसी कारण से 2014 में लोकसभा से और 2017 में विधानसभा से हमारे देश और प्रदेश की जनता ने विपक्षियों को एकदम खदेड़ के रख दिया है। दूर दूर तक कहीं नामो निशान उनका नहीं बचा है। जनता ने तो इतना आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारे विपक्षी सदन में विपक्ष के तौर पर बैठने के लायक भी नहीं रहे। जनता ने उनका ये हाल कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कार्य ही वैसा था। उन्होंने बीते वर्षों में ऐसा कार्य ही किया था कि जनता उनको लात मार के भगा। जब सरकार और पार्टी जनता को नहीं पूछेगी, जनता के हित की काम नहीं करेगी, तो जनता को भी कुर्सी पे लात मारने में समय नहीं लगती है। लात पड़ी और तुरंत कुर्सी से आउट। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फिर से कह रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से ये नहीं हुआ। हर व्यक्ति को घर घर, छोटे से लेकर के बड़ी एक एक योजनाओं का लाभ मिला है। हमारी केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार का जो दृढ़ निश्चय था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस पे हमारी सरकार पूर्ण रूप से एकदम खरा उतरी है कि किसानों की आय दोगुनी हो। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, आज हमारे सारे किसान भाई खुश हैं, हमारी सारी जनता खुश है, क्योंकि उन्हें जो भी लाभ मिलना चाहिए था, जो बीते वर्षों में बीती हुई सरकारों में नहीं मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिला। उस श्रावस्ती में आदरणीय विधायक पंडित रामफेरन पंडित जी के नेतृत्व में मिला है।
5 वर्षों में आदरणीय विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक योजनाओं पे ध्यान दिया है। कोई योजना ऐसी नहीं छूट गई। उन्होंने सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्टली सीधे और सीधे जनता को दिया, प्रदेश सरकार और हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से। बीच में बिचौलियों का काम एकदम खत्म सा हो। जो जनता के लिए आता है वो जनता का है और सीधे जनता के पास अब जाता है, बीच में किसी पास नहीं जाता। हम लोग जब मंदिर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई गाड़ी से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा। लेकिन अगर 20 वर्षों पूर्व में जाइए, अगर 20 वर्ष पूर्व में जाइए तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल की सवारी करते थे, साइकिल से ही लोग आते जाते थे। लेकिन मंदिर के अंदर कभी साइकिल नहीं जाती। मंदिर के अंदर हमेशा कमल का फूल ही चढ़ता है, हमेशा पुष्प ही चढ़ता है। उसी प्रकार से जैसे मंदिर के बाहर साइकिल खड़ी हो जाती है, कमल का पुष्प भी अंदर जाता है, वैसे ही जनता के असीम प्यार, सहयोग और उनके आशीर्वाद से हमारे विधानसभा चुनाव 2022 में साइकिल वाली जो पार्टी है वो विधानसभा के बाहर ही खड़ी रह जाएगी और अंदर से कमल का फूल जाएगा। क्योंकि वो भी एक मंदिर है, वो जनता की मंदिर है, वो भी एक पवित्र स्थान है। विधानसभा वो पवित्र स्थान है जहां पर बैठ करके प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए, उनके हित के लिए निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। वो भी एक मंदिर है और ऐसे मंदिर से हमारी जनता समाजवादी पार्टी और उनके साइकिल को बाहर ही खड़ा रखेगी, अंदर से कमल का पुष्प ही जाएगा। क्योंकि मंदिर में सिर्फ कमल का फूल ही चढ़ता है, मंदिर में साइकिल नहीं जाती। साइकिल वालों को तो जूता उतारना तक नहीं मालूम है, मंदिर के अंदर घुसते हैं तो जूता पहन के चले जाते हैं। कई सारे फोटो वीडियो वायरल हुए हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कई सारे फोटो वीडियो वायरल हुए, जूते पहन करके पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो जिनको मंदिर का तो तरीका ही नहीं पता, वो मंदिर में क्या जाएंगे? तो साइकिल मंदिर के बाहर ही रहेगी, साइकिल मंदिर के अंदर नहीं जाएगी। कभी जय श्री राम समाजवादी पार्टी नहीं बोलती थी, लेकिन आज हमारे लालच के जय परशुराम का नारा दे रहे। अरे हम कहते हैं भाई इतने दिनों से कहां थे? जय परशुराम का जो नारा समाजवादी पार्टी दे रही है, इतनों दिनों से वो नारा कहां था? जय श्री राम जय परशुराम कहां था ये? तब तो गायब हो गया था, तब तो खाली एक ही चीज दिखाई देती थी। लेकिन जब पूरे समाज ने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत दी, रिकॉर्ड तोड़ के बहुमत दी, ऐतिहासिक बहुमत दी, तब इनको जय परशुराम और जय श्री राम याद आ गए। नहीं, ये दोगलापन नहीं चलेगा। हमारे समाज में जय परशुराम का नारा दे करके आप हमारे समाज को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा समाज एक है और एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य किए। एक नेताजी ने, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा, नाम जनता के बीच में तो नाम नहीं बताए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से कि आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय परशुराम क्यों नहीं बोलते? तो हमारे आदरणीय जी ने जवाब दिया कि आप जय श्री राम बोलिए, जय परशुराम बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि अगर आप जय श्री परशुराम भी बोलेंगे तो राम तो उसमें भी आ रहा है, श्री पहले ही लगा हुआ है, तो जय श्री राम हो गया। तो चाहे आप जय श्री परशुराम कहिए, चाहे जय श्री राम कहिए, दोनों का अर्थ एक ही।
वहां पे नेताजी का तुरंत मुंह बंद हो गया। तो ये समाजवादी पार्टी की नीति है। वो गुमराह करते हैं लोगों को, वो कभी भी अपने नीति पे, विकास पे काम नहीं करते हैं। वो लोगों को हमेशा गुमराह करते हैं, गुमराह करके अपना फायदा निकालते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी सरकार है। जब ये सरकार में होती थी, जब ये समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी, तो इनको लोगों के हाथों में सिर्फ पिस्टल और डंडे ही नजर आते थे। सरकारी दफ्तरों के अंदर घुस करके ये लोग गुंडाई करते थे। सरकारी दफ्तरों का तो एकदम मतलब ही जीरो कर दिया था इन लोगों ने। ऐसा लगता था कि कोई तानाशाही चल रही है, कि जब अखिलेश यादव जी कहेंगे पूरे प्रदेश में वैसा ही होगा। नहीं, भारत में कोई भी कानून अगर है तो उस पर अमल होता है, और सारे कानून संविधान के तहत हैं। भारत में संविधान सर्वप्रथम है, और संविधान और कानून हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस बात को एकदम से नकार दिया था। वो तो अपने सरकार में कहते थे कि संविधान नहीं, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो हम बना देंगे वही नियम वही कानून। ऐसा नहीं है। संविधान जिन महापुरुषों ने बनाया था, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ में और देश के एक एक बिंदुओं को जोड़ करके, एक एक समाज को जोड़ करके तब उन्होंने संविधान बनाया था। इस संविधान बनने के बाद संविधान देश के हित में हो और एक एक व्यक्ति के, जनता के हित में। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान पे काम करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से बनी है, तब से पूरे तरीके से कानून और कानून की व्यवस्थाओं पे अमल किया गया है। हमारी सरकार में कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, हमारी सरकार में कानून सबके लिए बराबर है, और जो गलती करेगा उसको कानूनन सजा मिलेगी, और वही सजा मिलेगी जो सजा एक आम को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि जो हम बनाएंगे वही कानून। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो कानून है, जो नियम है, हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम जनता के हित में चलेंगे, हम विकास कार्यों को अपने साथ में लेकर के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 2022 तक इतने विकास कार्य कराए हैं कि अगर विपक्षियों को विकास कार्यों की सूची दे दी जाए तो शायद सूची को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू निकल आएगा। आंसू इसलिए निकल आएगा क्योंकि रोपना काम हुआ है तो उसको हम कैसे बोल दें, हमें कोई रोकने नहीं देगा, इसलिए उनकी आंखों से आंसू निकल आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर एक हिस्से में, प्रदेश के हर एक हिस्से के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। प्रदेश में 2017 के पहले जिन जिन गांवों में, जिन जिन पुलों पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 95% से ऊपर तक, 1-2% की बात नहीं कर रहे क्योंकि 1-2% हर जगह कम ज्यादा होता है, 95% प्लस गांव सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, इन सब की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। श्रावस्ती में हमारे श्रावस्ती के एसएसजी विधायक आदरणीय पिताजी पंडित रामफेरन पांडे जी, जब से मेरे पिताजी ने श्रावस्ती की 2017 से बागडोर संभाली है, तब से श्रावस्ती विधानसभा का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस हिस्से में काम ना हो। हमारे श्रावस्ती में आज कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसपे अगर बारिश हो जाए तो अगर आप जाएं तो आपके पैरों में कीचड़ लगे। श्रावस्ती के कोने कोने तक विकास कार्य पहुंचा है, कहीं ज्यादा पहुंचा है, कहीं कम पहुंचा है, कहीं छोटा पहुंचा है, कहीं बड़ा पहुंचा है। विकास कार्य पूरे हमारे विधानसभा के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने कराया, चाहे वो आवास की सूची हो ग्राम प्रधान के माध्यम से, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे सड़कें हो,
चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा विभाग की योजनाएं हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत ही विकास कार्य कराए। जो अध्यापक 2017 से पहले हमारे विधानसभा के क्षेत्र में 2017 के पहले जो अध्यापक हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल आते थे, आते ही नहीं थे, बहुत आते थे, अटेंडेंस लगा के चले जाते थे, 2017 के बाद ये नियम बदल गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में अध्यापक को सुबह अपने समय पे आना होता है और दोपहर में अपने समय पर ही जाना होता है। कोई अध्यापक नदारद नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी नदारद होते हैं माननीय विधायक जी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप अस्पताल की सुविधा ले लीजिए। माननीय विधायक जी जब विधायक नहीं थे, 2017 के पहले जब माननीय विधायक जी विधायक नहीं थे, उसके पहले भी इकोना जो चिकित्सालय है, इकोना चिकित्सालय के लिए माननीय विधायक जी ने बहुत से विकास कार्य कराए थे अपने खुद के, अपने निजी पैसे से। चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे जनरेटर की व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारियों की व्यवस्था हो। माननीय विधायक जी ने विधायकी के कार्यकाल के पहले से ही कई विकास कार्य हमारे इकोना में, हमारे श्रावस्ती में कराए थे। और जब से विधायक बने हैं तब से चिकित्सा पे, चिकित्सालय पे, स्वास्थ्य विभाग पे भी माननीय विधायक जी ने बहुत ही निगरानी के साथ में कार्य किया। 2017 के पहले अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था रात में 11 बजे 12 बजे, तो इमरजेंसी में उसे एक चपरासी भी नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। चाहे हमारे इकोना का चिकित्सालय हो, चाहे हमारे गिलौला का हो, चाहे हमारे कटरा का हो, पूरे जिले की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी में भी हमेशा 2 डॉक्टर और उनके साथ में 3 से 4 कंपाउंडर ये रात में उपस्थित रहते हैं। दिन में तो सारे डॉक्टर्स रहते ही हैं, ये रात में भी उपस्थित रहते हैं। किसी भी वक्त आप हमारे किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपको कहीं किसी को पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि माननीय विधायक जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत जागरूक हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग पे भी बहुत से विकास कार्य करते हैं। माननीय विधायक जी ने हर एक विभाग को, हर एक योजना को नियम और कानून के तहत सरकार के माध्यम से जन जन तक उतारा है और जन जन तक पहुंचाया है। हमारी पार्टी की जो बुकलेट है, जो माननीय विधायक जी के विकास कार्यों की बुकलेट है, उस बुकलेट के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से विधायक जी ने एक एक योजना के बारे में विस्तृत अपने पूरे विधानसभा वासियों को जानकारी दी, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जब जनप्रतिनिधि मिलते ही नहीं थे योजना की तो बात, और इससे अगर मिल भी गए तो योजना पहले ही खाए बैठे रहते थे, तो योजना बताएंगे क्या? अगर बता देंगे तो खाएंगे क्या? ये पहले के विधायक होते थे। लेकिन हमारी सरकार में और हमारे माननीय विधायक जी ने ऐसा नहीं किया। हमारे सरकार का नियम है कि जो भी योजनाएं लागू होंगी उन योजनाओं को जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इन सब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाता है और जन तक पहुंचाना ही है। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम, क्योंकि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि योजना तो सारी सरकारों ने लागू किया योजनाओं पे, लेकिन कोई अमल नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि योजना बनने के साथ साथ, जितने मेहनत के साथ योजना बने उतने ही मेहनत के साथ योजना लागू भी हो और जनता तक पहुंचे और जनता को उसकी जानकारी भी हो। और जब एक एक घर में एक एक व्यक्ति को योजना की जानकारी मिलेगी तभी वो उसका लाभ उठा पाएगा। हमारे श्रावस्ती का पिछले 5 वर्षों में जो हाल पहले था, पिछले 5 वर्षों में वो एकदम से बदल गया है। आप मिर्जापुर, तिवारी गांव, हट्टू गांव से लेकर के शुरू करिए, आप मदारा, लालबोझी, धर्मपुर, परमपुर, बेलकर, समरी चौराहा, आप कटरा श्रावस्ती तक चले आइए जहां तक हमारी विधानसभा है। पूरे विधानसभा का शक्ल एकदम बदल सा गया है।
अब जो भी व्यक्ति यहाँ प्रचार करने आता है दूसरे पार्टी का जो भी प्रत्याशी हमारे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करता है, माननीय विधायक जी की वजह से अब उसको सिर्फ विकास कार्यों की ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इतना विकास कार्य करा दिया है कि अब जनता सिर्फ यही पूछती है कि आपके विकास कार्य किया है, आपने क्या किया है पूर्व में और आगे क्या करेंगे। और जो लोग पहले जनप्रतिनिधि होते हुए कुछ नहीं कर पाए या वो जब कहीं जाते हैं तो जनता ये कह देती है कि भैया नमस्कार, अब आप दूर ही रहिए। एक बार दूर हो गए तो दूर ही रहिए। तो दूर उनको इसीलिए जनता ने किया क्योंकि वो दूर होने के लायक अपना फायदा देख लेते थे, फिर 5 साल बढ़िया मौज करते। लेकिन श्रावस्ती का नियम बदल गया है। श्रावस्ती की जनता भी प्रदेश की जनता के तरह एकदम जागरूक हो गई है। आज श्रावस्ती की जनता माननीय विधायक जी के साथ में इसलिए खड़ी है क्योंकि माननीय विधायक जी ने 5 वर्षों में विकास कार्य कराए। अगर हमारे घर पे माननीय विधायक जी से कोई मिलने आता है तो कभी गेट नहीं बंद होता है, किसी को गेट खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। विधायक जी हॉल में कुर्सी लगाए बैठे रहते हैं, पूरी जनता उनके सामने बैठी रहती है, जिसका मन हो वो तुरंत आए सामने बैठे और अपनी बात बताए। और अगर कोई व्यक्ति सिफारिश करता है किसी की तो उसको बड़े ही प्यार से माननीय विधायक जी कहते भी हैं, कहते हैं कि सिफारिश वहां पे करिए जहां पे आप कहीं बाहर जाइए किसी बाहर वाले के पास, हम आपके घर के हैं, हमसे सिफारिश मत करिए, जिसका काम हो डायरेक्टली आकर के हमसे कह दे। ये माननीय विधायक जी की सोच है। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं और आप लोग सीधे उनसे इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि वो आपके घर के, आपके बेटे हैं, आपके भाई। हमारे पिताजी से पहले श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक गण थे वो श्रावस्ती विधानसभा के निवासी नहीं थे, वो चाहे जो हर कोई दूसरे विधानसभा और दूसरे जिले का ही था। लेकिन मेरे पिताजी श्रावस्ती विधानसभा के पहले विधायक हैं जो श्रावस्ती विधानसभा के ही निवासी। तो हमारी श्रावस्ती की जनता को भी अपने घर का विधायक पहली बार मिला है तो बड़ा ही प्रेम रहता है। लोग आते हैं, हंसते भी हैं, डांटते भी हैं, कहीं गलती हो जाती है तो कोई आके डांटता भी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मेरे पिताजी को अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारा अपना है वही हमें डांटेगा, वही हमें समझाएगा। हमारे मोहम्मदपुर राजा, हमारे बरईपुर, हमारे पतेड़ा, हमारे मझुआ सुमाल, खरगौरा गणेश, खरगौरा बस्ती, ये जितने भी अगल बगल के गांव हैं, इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी गांव हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो अगर मैं बैठा हूं, अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो तुरंत ही मुझे डांटता भी है, मुझे समझाता भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं, अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं। जो व्यक्ति अपना होता है वही डांटता है, वही समझाता है, ना कभी किसी को समझाता है और ना कभी किसी को डांटता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से 2022 के चुनाव में 2017 से भी अधिक बहुमत के साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और श्रावस्ती से हमारे पिता आदरणीय पंडित श्री राम फेरन पांडे जी, जो कि आपके वर्तमान विधायक हैं, इस बार श्रावस्ती की जनता इनको 1 लाख वोटों से जिता करके विधानसभा भेजी। जिस तरीके से माननीय विधायक जी ने 5 वर्षों में काम किया है, इन 5 वर्षों के काम के बदले में जब हमारी जनता 1 लाख वोटों से हमारे पिताजी को विधानसभा में भेजने का काम करे, जब 2022 में पुनः मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लें, तो उनके गले में जो माला हो, उस माला में एक बढ़िया ताजा खुशबूदार फूल श्रावस्ती का भी होना चाहिए, श्रावस्ती विधानसभा का भी होना चाहिए। फूल कुछ इस प्रकार से खुशबूदार होना चाहिए कि जब 1 लाख वोटों से ऊपर से विधायक जी जीत करके जाएंगे तब उसमें बहुत ही खुशबू रहेगी। और वो खुशबू श्रावस्ती की जनता, हमारे श्रावस्ती के आदरणीय, हमारे जनतागण, हमारे कार्यकर्तागण पूरे प्रदेश में भेजने का काम करेंगे, जो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल हो जाएगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं अपनी बरईपुर, मोहम्मदपुर राजा तथा अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं,
हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारी आदरणीय जनतागण, हमारे बूथ अध्यक्षगण, हमारे सेक्टर के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला के उपाध्यक्ष, जिला मंत्री और हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ओम जी, हमारे जिले के प्रभारी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राहुल राज जसरोगी जी, हमारे अवध प्रांत के प्रभारी आदरणीय श्री अमरपाल मौर्य जी, हमारे अवध प्रांत के चुनाव प्रभारी वाई सत्या कुमार जी, एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कल सकट का त्योहार है जो कि हमारे श्रावस्ती जिले में और अगल बगल के जिलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सकट की मैं अभी अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी माताओं को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, भाइयों को सकट की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।